अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हज़रात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारी कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो, जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो। क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए? इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई दोस्तों। सुनो और दूसरों को भी सुनवाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। आका के चाहने वालों, आप तो कर लो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हज़रात, कैसे हैं आप लोग? आप हज़रात को जैसा कि मालूम है कि देवबंदी दुश्मन रसूल गद्दार रसूल होते हैं। देवबंदियों के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने अल्लाह रसूल की शान में तौहीनें की हैं। कोई कहता है माज़अल्लाह कि हुजूर का ख्याल नमाज में लाना गधे बैल के ख्याल से बदतर है, तो कोई कहता है माज़अल्लाह कि खुदा झूठ बोल सकता है, तो कोई कहता है कि माज़अल्लाह खुदा शादी भी कर सकता है। जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब अल्लाह ताला भी कर सकता है। बहरहाल बहुत सारी बातें इनके यहाँ मौजूद पाई जाती हैं। तो मैं अपने मोमिन भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि इन देवबंदी वहाबियों से दूर रहो, बचो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान को बचाओ। आखिरकार एक दिन हर एक को मरना है। तो अगर वहाबी देवबंदी के साथ खुशी से रहकर मर गए तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा भुगतान भरना पड़ेगा। और अगर इन लोगों से बचकर अपने ईमान को बचा कर ले गए तो इंशाअल्लाह एक दिन बख्शिश ज़रूर होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को ही बख्शेगा, गुस्ताखे रसूलों को, बदमज़हबों को, बददीनों को, गुमराहों को नहीं बख्शेगा। बदमज़हबों के लिए, गुस्ताखे रसूलों के लिए जहन्नम का ठिकाना है, और जो ईमान वाले हैं उनको सज़ा मिलने के बाद इंशाअल्लाह उनकी बख्शिश होगी। तो हमें और आपको यही चाहिए कि जितने भी दुश्मन रसूल हैं, गद्दार रसूल हैं, उनसे बचा जाए। यानी मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, वहाबी देवबंदियों से बचो, अपने ईमान की हिफाजत करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बगैरत देवबंदी बोलो। मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या आप आशिक़ रसूल हैं? कोई शक? क्या आप गुस्ताख रसूल हैं? क्या बोले? क्या आप गुस्ताख रसूल हैं? कलमा पढ़ने वाला गुस्ताख रसूल नहीं हो सकता। अल्लाह पे और उसके रसूल पे होता है। कलमा पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, ज़कात देने वाला, हज करने वाला, तो मुसलमान ही नहीं हो सकता। हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं, हर ज़कात देने वाला मुसलमान नहीं, हर हज करने वाला मुसलमान नहीं। कलमा पढ़ने वाला देव के बंदर, मैं साबित करूंगा इस बात को। मैं साबित करूंगा इस बात को। ये बता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी तौहीन करने वाला मुसलमान है या काफिर हो जाता है? अबे उनको तो खत्म कर देना चाहिए। अगर तू भी जगह तो मार थानवी को गोली उसकी कब्र में जाके। थानवी को मार जाके कब्र में उसकी गोली। लाते मार, लाते पेशाब कर कब्र पे जाके उसकी थानवी की। अल्लाह का शुक्र, उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, असलियत से भरा। अच्छा ये बता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब हासिल है, क्या वो तुझे और मुझे हासिल है? ऐसे तो हमारे नबी को जो इल्म था वो हमें कहा है। नबी को तो अल्लाह ने बहुत सारा इल्म दिया। थानवी हरामी कहता है कि माज़अल्लाह कि जैसा इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी है। तो ये तौहीन है कि नहीं है? ये आपका इल्जाम है, ये आप लोग इल्जाम लगाते हैं, झूठ बोल रहे हैं। कोई भी दुनिया का देवबंदी हरामी अगर इसको इल्जाम साबित कर दे तो 1 करोड़ का इनाम। अच्छा तू ये बता, तू क्या 1 करोड़ का इनाम अगर कोई भी दुनिया का देवबंदी से गलत साबित कर दे। तू क्या आशिक़ रसूल है?
कोई शक है हमारे बारे में देव का बंदर? अच्छा तुझे बता रहा है उसने ऐसा नहीं लिखा, बल्कि किसी के अगर बकौल जैद के कौल के मुताबिक अगर जैद ने ऐसा कहे तो ऐसा होगा। ये नहीं कहा है कि हमारे नबी बात को मत घुमा, जो मैं कह रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दे, समझा बे? क्या तू आशिक रसूल है, गद्दार रसूल? अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए तो थानवी हरामी की गुस्ताखी हम तुझे बता रहे हैं। तुम्हें तो चिढ़ है कि ये इसलिए अबे मैं तुझे कुछ और कह डालूंगा, पहले इस पर सफाई पेश कर, इधर उधर मत भाग। जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों से तशबीह देते हैं, उसके काफिर होने में कोई शक है? तुम लोग सलमान अज़हरी को अबे देव का बंदर, देव के पुजारी, वलदुल ज़िना ज़करुल हिमार, वलीद बिन मुगीरा बिन तैमिया की नाजायज औलाद, मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दे। जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दे, हरामी। क्या बोल रहे किसी वहशिया औरत की नाजायज औलाद। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। खरीदी लगाना कैसे है मंजन? अच्छा, ये थोड़ा सा हथेली में लेके, हाँ, हल्का सा 2-3 स्प्रे, हाँ, और ब्रुश से लगाना है। ब्रुश इस पर लगा के और दांतों में मंजना घिसना है, जैसे पेस्ट करते हैं। रात को, सुबह को, जब दिल चाहे हजरत। आप तो किसी भी समय पान गुटखा बीड़ी वाले को पकड़ो और जिसके काले दांत हो रहे हों, सारी आवाम के सामने 10% रिजल्ट दिखा दो, हैंड टू हैंड। अच्छा जी, अल्लाह के फजल करम से, और 8 दिन में दांतों की ओरिजिनल क्वालिटी सामने। अच्छा, अभी देखता हूँ मैं लोग को इंशाल्लाह। जी, पकड़ो किसी ऐसे इंसान को चलो वो कैंप जिसके लगाओ। दांत, चलो ठीक है, कैमरा लगा के, कैमरा लगाओ, कैंप लगाओ। चलो ठीक है। जी। वाले सुना जनाब हजरात, आपने इस देवबंदी दुश्मन रसूल, गद्दार रसूल को, ये कितना बड़ा मक्कार है, कितना बड़ा मुनाफिक है। ये किसी एक देवबंदी की हरकत नहीं है, ये अक्सर देवबंदियों की यही हरकत है। और इनकी हालत ये भी होती है कि जहाँ पे सुन्नियत ज़्यादा है तो वहाँ ये गोल रहते हैं, गोल एकदम खामोश, कुछ नहीं कहते हैं, मगर अंदरूनी वही कैफियत होती है इनकी, मगर लोगों के सामने जाहिर नहीं कर पाते हैं। जब इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, जब ये अपने मतलब जोश में आ जाते हैं और जब ये समझते हैं कि हमारा जोर भरपूर है, तो फिर ये जितना जुल्म हो सकता है इतना जुल्म कर डालते हैं। ये ऐसे होते हैं देवबंदी। ये देवबंदी जब भी जुबान खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो कोई ऐसी बात बोलते हैं जिससे अल्लाह रसूल की शान में कमी पेश आती हो, कमी निकलती हो। रसूल पाक की शान को घटाना, अंबिया औलिया की शान को घटाना, अल्लाह ताला की शान को घटाना, समझे? ये देवबंदी दुश्मन रसूल हैं, गद्दार रसूल हैं। वो चाहे कहीं का भी रहने वाला देवबंदी हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का, किसी भी कोने का रहने वाला हो, देवबंदी दुश्मन रसूल ही होता है। समझे मुसलमानों? बहरहाल जितने भी तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं, ये अक्सर लोग गुस्ताखे रसूल होते हैं। अक्सर लोग, समझे, जो पढ़े लिखे हैं। और जो आम लोग हैं, आम जनता है, आम जनता में 85% से ज्यादा लोग धोखे में हैं, अनजाने में हैं, बेखबरी में हैं, लाइल्मी में हैं। जो आम लोग हैं, आम जनता है, गैर पढ़े लिखे हैं, उन्हें बेचारों को क्या मालूम, वो तो सादा कागज है, उन्हें तो जैसा समझा दोगे वैसा समझ लेंगे, समझे? जो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ लोग होते हैं, उनकी मिसाल सादा कागज जैसी है। उन्हें कुछ नहीं पता बेचारों को, उन्हें तो सब मुसलमान नजर आते हैं। तो वो अक्सर लोग, अनपढ़ की बात कर रहा हूं, बगैर पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं, वो इनमें धोखे में होते हैं, जानबूझकर नहीं। अगर शुरुआत में उन भाइयों को जो बगैर पढ़े लिखे हैं, उनको ये बता दिया जाए कि हमारा अकीदा ये है, आओ हमारे साथ शामिल होना चाहते हो, तो कई झूठी मुंह पे मारेगा, लाल मुंह कर देगा उसका, देवबंदी का, तबलीगी जमात वाले का, और इतना मारेगा कि शायद बेहोश भी कर दे। क्योंकि कोई भी मुसलमान अपने नबी की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई नहीं सुन सकता। मगर जब धीरे धीरे उसके दिल को जंग लगा देते हैं, उसका ईमान बर्बाद कर देते हैं, उसके ईमान को कमजोर कर देते हैं, तो फिर वो खुद भी कुछ नहीं कह पाता। ये शुरुआत में कुछ नहीं बताते हैं,
शुरुआत में तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, समझे, शहद दिखाएं जहर पिलाएं। बहरहाल तो इन देवबंदियों से अपने ईमान और अकीदे को बचाओ। ये खुल्लम खुल्ला गुस्ताखे रसूल होते हैं। मुसलमानों, अपने ईमान की हिफाजत करो, आखिर एक दिन मरना है, समझे। तो इन देवबंदियों से दूर ही रहो। अगर आखिरत में भलाई चाहते हो और आखिरत की परवाह नहीं है, आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, तो फिर हो जाओ देवबंदी दुश्मन रसूल गद्दार रसूल के साथ। आखिरत में अंजाम खुद देख लोगे आप। खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। जो भाई नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और उनसे भी बोल दें कि आप हजरात इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जनाब हजरात, जो भी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं, अगर उनमें से कोई भाई साइड बिजनेस करना चाहता है, पार्ट टाइम काम करना चाहता है, साइड से कुछ इनकम करना चाहता है, तो एक बार ज़रूर रब्ता करें। आप अपने काम के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ मेरे साथ जुड़कर आप इंशाअल्लाह काम कर सकते हैं और 100, 200, 300, 400, 500 बड़ी आराम से कर सकते हैं। 200-400 रुपये, 500 रुपये बड़ी आराम से इनकम कर सकते हैं साइड से। मेहनत आपको करना है और कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना इनकम कर सकते हैं, ठीक है। आज 100 कमाएंगे, कल 200 कमाएंगे, परसों तो 400, 500 भी कमा सकते हैं। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। रोशनी शिफा हर्बल कंपनी के सभी प्रोडक्ट फायदेमंद हैं, इसे एक बार जरूर इस्तेमाल करना। रोशनी शिफा हर्बल कंपनी के सभी प्रोडक्ट फायदेमंद हैं, इसे एक बार जरूर इस्तेमाल करना। रोशनी शिफा हर्बल कंपनी के सभी प्रोडक्ट फायदेमंद हैं, इसे एक बार जरूर इस्तेमाल करना। हिंदुस्तान में जलवा फ़रोज़ बावक़ार मुअज़्ज़ज़ वलमा इकराम व तालिबान उलूम नबविय्या मुहतरम हम उमर साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम तर सुन्नी रज़वी बरेलवी भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से ये फ़कीर क़ादरी भी खैर व आफ़ियत से है। आप सबकी दुआएं शामिल हाल हैं। आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अलल ऐलान करूं कि वाकई जो मसलक हक़ है, जो जन्नत में ले जाने वाला मसलक है, वो मसलक कोई और नहीं बल्कि मसलक आला हज़रत है। मैं आपको बता दूं, मैं पहले था शुएब नदवी, अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुएब रज़ा क़ादरी हो गया हूँ। यानी मैंने मसलक आला हज़रत का दामन थाम लिया है, मसलक हक़ का दामन थाम लिया है। देखिए, असगर अली देवबंदी हरामी को कौन ही जानता, हर शख्स जानता है वो असगर अली है। तो उससे मेरी बात हुआ करती थी, वो मेरा अज़ीज़ दोस्त था। उसके बाद मैंने नूर हसन भाई का नंबर मुझे मिला, तो मैंने कहा कि मुनाज़रा चलो करते हैं और नूर हसन भाई से आप बात कीजिएगा। असगर अली देवबंदी ने नूर हसन भाई से बात की और एक भी मसले का जवाब, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, बल्कि लम तरानी हाँकता रहा। इधर उधर वो बकता रहता है, गोल गोल घुमाता रहता है कि किसी भी मसले का वो जवाब मुकम्मल नहीं देता है। सवाल किसी कोई और होगा, जवाब कोई और होगा, यानी सवाल कोई और तो जवाब कोई और। बहरहाल तो उसके बाद मैंने नूर हसन रिज़वी साहब पैकर अखलाक़ व मोहब्बत नशर मसलक आला हज़रत नूर हसन रिज़वी साहब से मैंने बात की और मैंने कहा, हज़रत मुझे कलमा पढ़ा लें आप, और मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं मसलक आला हज़रत का दामन थामना चाहता हूँ। पैकर अखलाक़ व मोहब्बत नशर मसलक आला हज़रत मौलाना नूर हसन रिज़वी साहब ने मुझे तौबा कराया और मैं तौबा करके मसलक आला हज़रत का दामन थाम लिया। देखिए, मैं देवबंदियत में रहा हूँ, वहाबियत में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि वो कैसे लोग हैं और उनका हाल क्या है।
बहरहाल तो मैंने तौबा कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब TTS टनाटन सुन्नी रज़वी हनफी बरेलवी हूँ। और मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि हर शख्स को मसलक आला हज़रत तस्लीम नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके दिल में वहाबियत, देवबंदियत, राफ़ज़ियत, सुलह कुल्लियत पर शफ़क़त होगी उसे इमाम अहमद रज़ा तस्लीम नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर क़ादरी को इमाम अहमद रज़ा तस्लीम हो गए हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है और ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं इमाम अहमद रज़ा का दामन थाम लिया हूँ, क्योंकि मैं वो सुन्नी हूँ जमील क़ादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं TTS टनाटन सुन्नी रज़वी हनफी बरेलवी हूँ। ज़िंदा रहूँगा, मसलक आला हज़रत का दामन थामे रहूँगा। और अगर जो मैं मरूँगा तो एक तरफ तो मेरी ज़ुबान पर कलमा तय्यबा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो दूसरी तरफ मेरी ज़ुबान पर मसलक आला हज़रत ज़िंदाबाद का नारा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, ये अपील है कि आप हज़रात मेरे लिए दुआ फ़रमाएँ। और हमारे पीछे बहुत सारे लोग लग भी गए हैं जो मुझे पकड़ना चाहते हैं और कहते हैं कि हाँ तुमने क्यों बरेलवी मसलक ज्वाइन किया है और मुझे बदनाम कर रहे हैं। हालांकि बदनाम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोग बदनाम पहले ही से हैं, बदनाम करने की कोई बात ही नहीं है। ये वहाबियत, देवबंदियत जो फ़िरक़े हैं ये सब जाहिल और ढोंगी फ़िरक़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मसलक आला हज़रत मसलक हक़ का दामन थाम लिया है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें। आप सबको अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे, जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।